ओम नमः शिवाय मित्रों। प्रिय मित्रों, धनवान बनने के गुप्त 13 रहस्य। जी हाँ मित्रों, यदि आप भी गरीबी से परेशान हैं, गरीबी आपको सता रही है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो धनवान नहीं बनना चाहता है? अर्थात दुनिया का हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति बने। अमीर ना बन सके तो कम से कम पैसा वाला धनवान तो बन सकता है। परंतु सवाल यह है कि धनवान कैसे बना जाए? धनवान बनने के ऐसे कौन से तरीके और रहते हैं जिनके द्वारा हम धनवान बन सकते हैं? तो दोस्तों, कभी कोई यह कहता है कि जो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं वही धनवान बनते हैं, या फिर जो अच्छा कर्म करते हैं वही लोग धनवान बनते हैं। आपको यह बताना चाहूँगा कि व्यक्ति दुनिया में कर्म के बल पर भी महान बनता है और धनवान भी बनता है, तो दूसरी तरफ कभी कभी भाग्य भी उसको धनवान बना देता है। जी हाँ मित्रों, तब ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का भाग्य बहुत ही प्रबल रहा है, जिसके वजह से वह अपने जीवन में धनवान बन सका। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जब अपने कर्म के बल पर धन दौलत प्राप्त कर लेते हैं, तो लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कर्म किए हैं कि वह धनवान बन गया। तो दोस्तों, कभी कभी यह दोनों भाग्य और कर्म मिथ्या साबित हो जाते हैं, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि हर भाग्यवान व्यक्ति धनवान हो जाए और कर्मवान व्यक्ति धनवान हो जाए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग दिन भर पैसा कमाने के लिए कर्म करते रहते हैं, परंतु जीवन में विधान से परिपूर्ण नहीं होते हैं। जी हाँ मित्रों, यह भी सत्य है कि व्यक्ति कभी कभी भाग्य के बदले यानी कि भाग्य के बल पर धनवान बन जाता है और कभी कभी कर्म के बल पर भी धनवान बनता है। इन दोनों चीजों को गलत साबित करना भी गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्म और भाग्य दोनों साथ चलते हैं और व्यक्ति धनवान बन जाता है। मित्रों, व्यक्ति जब कोई कर्म करता है तो उसका परिणाम उसी के अनुरूप दिखाई देता है, परंतु कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अच्छे कर्म करते हुए भी परेशानियों में जीवन व्यतीत करता है। ऐसे में असमंजसता पूर्ण बात निकल कर आती है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो दोस्तों, चलिए कर्म और भाग्य दोनों को ध्यान में रखते हुए धनवान बनने के लिए कुछ ऐसे गुप्त रहस्य के विषय में बात करने जा रहे हैं, जिन्हें जीवन में उतारकर आप धनवान बन सकते हैं। जी हाँ मित्रों, यदि आपके पास पैसा है और परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो कुछ गुप्त रहस्य को अपनाकर अपने को धनवान साबित कर सकते हैं और सारी परेशानियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। दोस्तों, लोगों को सुनकर आश्चर्य महसूस होगा कि क्या वास्तव में कोई ऐसे धनवान बनने के गुप्त रहस्य हैं जिनको अपनाकर हम अमीर बन सकते हैं। तो यह बिल्कुल सत्य है कि कुछ ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें जीवन में यदि अपनाते हैं तो आप एकदम धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो पहला धनवान बनने के गुप्त रहस्य है, आपकी सोच में हमेशा एक ऐसा विश्वास होना चाहिए कि जैसे लगे कि आप गरीब होते हुए भी धन्यवान महसूस कर रहे हैं। यदि अपने जीवन में धनवान बनना है तो अपने आप पर विश्वास के साथ अपने को अमीर समझने का दृढ़ विश्वास करें। विश्वास ऐसी ताकत है कि जैसे ही आप अपने पर विश्वास करेंगे तो आप अपनी सोच बदलना प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही सोच बदलते हैं आपका भविष्य भी बदलना प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों, जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं, यह मान के चलिए कि जीवन में हमेशा दरिद्रता का शिकार बने रहते हैं। इसलिए अपने को यह कभी महसूस ना होने दे कि मैं एक दरिद्र व्यक्ति हूँ, बल्कि हमेशा यह विश्वास के साथ बढ़े कि मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ तो हूँ। दोस्तों, धनवान बनने के गुप्त रहस्य में दूसरा रहस्य यह है कि अक्सर लोग भगवान की पूजा जरूर करते हैं। वह भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी ना रहे, तन मन धन से हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसे में यदि भगवान हमें कुछ देता है तो उसका धन्यवाद तो बनता है। तो दोस्तों, जब आपको जीवन में सब कुछ मिलता है तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। ऐसे में ईश्वर, प्रकृति या उस व्यक्ति का हमेशा धन्यवाद करें जिसने आपको जो कुछ मांगा और आपके पास उपस्थित किया।
जब आपको दुनिया में जो कुछ मिला है उसके पीछे यदि आप धन्यवाद देते हैं तो निश्चित रूप से धन्यवाद की ताकत आपको धनवान बनाने में मदद करती है। इसके लिए आपको हर पल तैयार रहना चाहिए, जिससे आपको जीवन में और कुछ भी आगे मिले। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य धनवान बनने के लिए धन्यवाद है। जी हाँ मित्रों, धन्यवाद हमेशा दिल से करना चाहिए। इस प्रकृति में ऐसी ताकत रहस्यमयी यानी कि तमाम रहस्यमयी चीजें छिपी हैं, जिनको पाने के लिए लोग प्रयास करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। ऐसे में यदि आपको धनवान बनना है तो सबसे पहले इस दुनिया में ईश्वर, प्रकृति और आकाश से ही मांगे। यह भी धनवान बनने के गुप्त रहस्य हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। दोस्तों, ईश्वर, प्रकृति या आकाश, यही तीन ऐसे अवयव हैं जो दुनिया में किसी व्यक्ति को देने के लिए सब कुछ रखते हैं। बस आपको थोड़ा सा विश्वास के साथ दिल से कामना करनी चाहिए और उसे पाने के लिए आपकी चाहत या मांग से ताकत होनी चाहिए। दोस्तों, हो ना हो घर में वास्तु नियम का पालन भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं जो वस्तु नियमों के अनुसार उचित जगह पर नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान करते हैं। साथ ही परिवार के सदस्यों के ऊपर और घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने घर परिवार को सजाएं, जिससे किसी भी प्रकार का असंतोष ना हो और परिवार धन धान्य से परिपूर्ण होगा। अक्सर हम घर में छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि क्रोध को नहीं करना चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का व्यसन ना करें। भोजन उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। अपनी तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्कों को रखना चाहिए। जलते हुए दीपक की पाती ऊपर की ओर रखें। घर परिवार के वातावरण को सुगंधित बनाने का प्रयास करें। मित्रों, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे अगरबत्ती और दीपक जलाने का प्रयास करें। ऐसे छोटे छोटे उपाय वास्तु शास्त्र के अनुसार आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे। प्रिय मित्रों, अमीर बनने के लिए आप जब भी रात में सोएं तो आपकी जेब में जितने भी नोट होते हैं उनको गिनकर ही सोएं। जी हाँ मित्रों, ऐसा करते हैं प्रतिदिन तो यकीन मानिए एक ना एक दिन आप धनवान की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, धनवान बनने के गुप्त रहस्य में मंत्रों का भी योगदान है। अपने जीवन में मनचाही सफलता और धनवान बनने के लिए शास्त्रों में कई प्रकार के ऐसे मंत्र वर्णित हैं, जिनका आप जाप करने से धन वैभव प्राप्त हो जाता है। ऐसे में प्रतिदिन धन से संबंधित कई मंत्र हैं जो जाप करना आवश्यक होता है। मित्रों, कोई भी मंत्र विधि विधान से जाप करना जरूरी होता है। यह मंत्र आपको धनवान भी बनाएंगे और सम्मान भी दिलाएंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। गंगे च यमुने चय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सुबह उठने के बाद दोनों हाथ जोड़कर इस मंत्र का जाप करने से धन धान्य से वृद्धि यानी कि धन धान्य से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है। इस मंत्र को जाप करने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर लगाएं। मंत्र कुछ इस प्रकार है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। दोस्तों, धनवान बनने के लिए व्यक्ति को लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए और यह काम एकादशी के दिन यदि भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है तो निश्चित रूप से धन धान्य से परिपूर्ण होगा। व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान के साथ साथ सम्मान प्राप्त करेगा, यानी कि धनवान के साथ साथ भी सम्मान प्राप्त करेगा। भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की पूजा करना और उनके सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। लक्ष्मी जी का प्रतीक कौड़ियाँ होती हैं, अतः ऐसे में सफ़ेद कौड़ियों को केसरिया हल्दी में भिगोकर लाल कपड़े में बांधकर अपने घर में तिजोरी में रखें, जिससे आप धनवान हो जाएंगे। दोस्तों, शंख माता लक्ष्मी जी का भाई है, क्योंकि समुद्र मंथन में 14 रत्न में लक्ष्मी जी के साथ शंख भी उत्पन्न हुआ था। ऐसे में जिस घर में शंख रहता है वहाँ लक्ष्मी जी हमेशा निवास करती हैं और शंख को प्रतिदिन संध्या काल में, प्रातः काल में पूजा करने के बाद बजाना जरूरी होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आप धनवान हो जाएंगे। दोस्तों,
पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो शास्त्रों में वर्णित है कि पीपल की पूजा यह शनिवार के दिन की जाती है और इस पर जल चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति धनवान भी हो जाता है और समृद्धि भी प्राप्त करता है। घर की स्थिति में हमेशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के कुछ न कुछ कोण इस तरह से होते हैं जिनका अपना अलग अलग महत्व होता है। ऐसे में घर में ईशान कोण हमेशा खाली रखें या फिर वहां पर जल से भरे यानी कि भरकर एक घड़ा रख दे या अन्य कोई पात्र रख दे। ऐसा करने से भी व्यक्ति के घर में धन समृद्धि होती है। धीरे धीरे व्यक्ति धनवान हो जाता है। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वाद्य है जिसे भगवान श्री कृष्ण जब भी बजाते हैं तो चारों ओर के प्राणी उनके समीप आ जाते थे। ऐसे में यह कहा जाता है कि जिस घर में बांसुरी रखी जाती है वहां परस्पर प्रेम होता है और सुख समृद्धि के साथ व्यक्ति धनवान भी होता है। दोस्तों, अक्सर लोग पक्षियों को पालने का बड़ा शौक रखते हैं, परंतु पक्षियों को पालने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप उन्हें पालते हैं तो पिंजरे में कैद करके ना रखें। यदि आप पक्षी पिंजरे में कैद करके पालते हैं तो मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कर्ज से परेशान हो जाएंगे। ऐसे में पक्षियों को कभी भी पिंजरे में कैद करके नहीं पालना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी फिजूल खर्ची से हमको बर्बाद कर रहा हो तो निश्चित ही रूप से एक ना एक दिन वह गरीबी की कगार पे आ जाएगा। अतः आपको चाहिए कि जहाँ पर आवश्यक हो वहीं पर धन को खर्च करें, क्योंकि फिजूल खर्ची आपको धनवान नहीं बना सकते बल्कि ये आपको भिखारी बना देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ धनवान बनने के 13 गुप्त रहस्य। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के शेयर कीजिएगा।